उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग। पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। अनुशासन का अभाव अव्यवस्था को पैदा करता है, यही अव्यवस्था अनुशासनहीनता है। यह असफलता की जननी है। छात्र आजीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित विद्यार्थी ही अपने गुरु व शिक्षा मंदिर को सम्मान देता है व उनकी कृपा का पात्र बनता है। आपके द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि शब्दों का निर्माण उनके शुरुआत में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जैसे शब्द अपशब्द उल्टे अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश का प्रयोग करके कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान आदि। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग। अर्थ। उदाहरण: अभाव, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। अनु, पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुसरण, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन। बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद। और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। आजन्म, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण। हीनता, अनादर, पतन। अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहन, अवतार, अवनति, अवशेष। अति, अधिक, ऊपर, उस पार। अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति, अतिक्रमण। निकटता, सदृश, गौण, सहायक। उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद। भीतर, नीचे, अतिरिक्त। निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निषेध, निरोध, निदान, निबंध। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ। अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति। परा, उल्टा, अनादर, नाश। पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत। बाहर, निषेध, रहित। निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दायिश, निर्जीव, निर्मल। प्रति, विरोध, बराबरी, प्रत्येक। प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। भिन्नता, हीनता, असमानता। विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विशेषता, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश। सम, पूर्णता, संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम। अच्छा भाव, सहज, सुंदर। सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन। नहीं, बिना।
निसंतान, निश्चल, निस्संदेह, निशुल्क, निष्पाप। अन, निषेध के अर्थ में अमोल, अनपढ़, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। औ, हीनता, निषेध। औगुन, औघट, औसर, औढर। दु, बुरा, हीन। दुकाल, दुबला। कु, क, बुराई, हीनता। कुपात्र, कुरूप, कपूत, कुढंग, कुमति। अभी, सामने, पास, चारों ओर। अभिलाषा, अभीष्ट, अभियोग, अभिनव। उतुद, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उन्नति, उद्धर, उद्गम, उत्पत्ति। दुर, बुरा, कठिन। दुर्गम, दुर्लभ, दुरुपयोग, दुर्दिन। स्व, अपना। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज, स्वजन। उप, पास, समान। उपग्रह, उपदेश, उपसचिव, उपमंत्री। परि, आसपास, चारों ओर, पूर्ण। परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन। प्र, अधिक, आगे, ऊपर, यश। प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास। स, साथ सहित। सकुशल, सजल, सनाथ, सपरिवार। नि, निषेध, अभाव, विशेष। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा। बिन, निषेध, बिना। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देख। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। नि, बिना, निषेध, रहित। निहत्था, निडर, निकम्मा, निहाल। क, कु, बुरा। कूचाल, कूचैला, कूचक्र, कपूत, कुसंग। बिन, बिना, निषेध, रहित। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिन कहे, बिन मांगे। स, सु, अच्छा, सहित। सपूत, सगुण, सुगम, सुअवसर, सुफल, सुडौल, सुघड़, सरस, सपूत, सपरिवार, सरस। अध, आधे अर्थ में। अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा। भर, पूरा, ठीक। भरपेट, भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। अव, हीन, निषेध। औगुन, औघर, औसर, औसान। ऊन, एक कम। 29, 49, 59। अन, निषेधार्थ में, अभाव। अनमोल, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनचाहा, अनपढ़। पर, पराया, दूसरा। परदेश, परलोक, परमार्थ। दु, बुरा, हीन, विशेष। दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। पर, दूसरा, बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। क, बुरा, कपूत, कलंकित। औ, हीन, रहित। औगुन, औकात, औजार। चौ, चार। चौपाया, चौमासा, चौराहा। अ, निषेध। अचेत, अनाथ, अभाव, अछूता, अथाह। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। कम, थोड़ा, हीन। कमसिन, कमख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कमक्ल। ना, अभाव। नाराश, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। बर, ऊपर, पर, बाहर। बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त। ब, और, अनुसार। बनाम,
बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बिला, बिना, बिलावजह, बिलाशक, हम, बराबर, समान, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा, हम शक्ल, हमराज, खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में, खुशनुमा, खुशगवार, खुशमिजाज, खुशबू, खुशदिल, खुशहाल, गैर, के बिना, निषेध, गैर कानूनी, गैर शरूरी, गैर हाशिर, गैर सरकारी, बिल, भीतर, बिल्कुल, बिलगाना, बे, बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेशरम, बेनाम, बेवजह, ला, बिना, लाजवाब, लावारिस, लाचार, लापरवाह, लापता, अल, निश्चित, अलबत्ता, अलगरज, सर, मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, दर, में, दरअसल, दरमियान, दर हकीकत, बा, सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बामौका, हर, प्रत्येक, हर रोज, हर दम, हर बार, हर एक, बद, बुरा, बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत, संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, अंतर, भीतरी, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी, प्रादुर, प्रकट होना, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, तिरस, निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित, अधः, नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित, पुनर्, फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह, चिर, बहुत अधिक, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, चिरस्थायी, पुरा, पहला, पुराना, पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु, बहीं, बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार, पुरस, सामने, आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत, सत, संध्या, सत्कर्म, सत्संग, सद्धर्म, स्व, अपना, स्वाधीन, स्वतंत्रा, स्वराज्य, स्वदेश, स, साथ, सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत, सम, समान, समकोण, समकालीन, समवयस्क, समवयस्क, न, नहीं, अभाव, नकारात्मक, नगण्य, नकार, कु, बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, असिस्टेंट, सह, सहायक, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस, उप, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, हेड, मुख्य, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, हेड क्लर्क, हेड कोच, चीफ, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, सब, उप, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी, सहायक, डेप्टी कलेक्टर, डेप्टी कमिश्नर, हाफ, आधा, हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ प्लेट। अब तक हमने सीखा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं।
हिंदी भाषा में मुख्यतः 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। प्रत्यय। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, शब्दों के अंत में जुड़कर कुछ शब्द नए शब्द बना रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सज, आवट, सजावट, चट, नी, चटनी, झगड़ा, आलू, झगड़ालू, पालन, हार, पालनहार। इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। उपर्युक्त चित्र में दिखाया गया है कि मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय, तद्धिति प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृत, अंत, कृदंत। जो प्रत्यय धातुओं तथा वृफियाओं वे अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत, अंत, कृदंत भी कहते हैं, जैसे लिख, आवट, लिखावट, लड़, आई, लड़ाई, चढ़, आई, चढ़ाई, हंस, ई, हंसी। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियार्थक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। लड़, पढ़, आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। चाल, खा, ऊ, चालू, खाऊ। पीना, खाना, देख, वाला, पीने वाला, खाने वाला, देखने वाला। भूल, घुम, बुझ, पी। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। उड़, जड़, भिड़, लड़, आऊ, उड़ाऊ, जड़ाऊ, भिड़ाऊ, लड़ाऊ। चाल, तैर, आक, चालाक, तैराक। गा, पढ़, गढ़, चढ़, ऐया, गवैया, पढ़ैया, गढ़ैया, चढ़ैया। पाठ, धाव, चाल, अक, पाठक, धावक, चालक। सड़, अड़, मर, इयल, सड़ियल, अड़ियल, मरियल। होन, पालन, हार, होनहार, पालनहार। रस, बढ़, घट, इया, रसिया, बढ़िया, घटिया। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। पढ़, सुन, देख, खा, हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ। भाग, रो, नाच, खा, गाना। ना, भागना, रोना, नाचना, खाना, गाना। खा, लिख, देख, पढ़, सुन। हुई, खाई हुई, लिखी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई। खेल, बिछ, औना, खिलौना, बिछौना। ओढ़, ढैंक, सूंघ। नी, ओढ़नी, ढैकनी, सूंघनी।
कर्णवाचक कृत प्रत्यय। करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द कर्णवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द गा, पा, सो, बेल, ना, गाना, पाना, सोना, बेलना, सूंघ, रच, चट, मथ, नी, सूंघनी, रचनी, चटनी, मथनी, बंध, झाड़, ढक, बेल, न, बंधन, झाड़न, ढक्कन, बेलन, भूल, रूठ, झूल, बैठ, आ, भूला, रूठा, झूला, बैठा, रेत, खेत, फांस, खांस, ई, रेती, खेती, फांसी, खांसी, झाड़, आड़, ऊ, झाड़ू, आड़ू। भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के व्यवहार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द दिख, भूल, छल, पहन, आवा, दिखावा, भुलावा, छलावा, पहनावा, लग, उड़, चढ़, उठ, थक, आन, लगान, उड़ान, चढ़ान, उठान, थकान, हंस, बोल, ई, हंसी, बोली, मिल, दिख, सज, लिख, आवट, मिलावट, दिखावट, सजावट, लिखावट, गढ़, भिड़, अंत, गढ़ंत, भिड़ंत, मिल, पूज, आपा, मिलाप, पुजापा, मान, फिर, औती, मनौती, फिरौती, छप, पी, निक, आस, छपास, प्यास, निकास, घबरा, गुर्रा, चिल्ला, आहट, घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट, चल, गम, मिल, अन, चलन, गमन, मिलन। मूल शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द पढ़, लिख, सुन, पुत, आई, पढ़ाई, लिखाई, सुनाई, पुताई, बढ़, घट, ती, बढ़ती, घटती। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों वे अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा या विशेष क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द क्रियावाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द आ, जा, खा, सोच, कर, आकर, जाकर, खाकर, सोचकर, निंद, स्म, पूस, प्रशंस, अनीय, निंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, काम, लूट, एरा, कमेरा, लुटेरा, खा, टिक, पी, चाल, झाड़, उआऊ, खाऊ, टिकाऊ, पीऊ, चालू, झाड़ू, हंस, देख, चल, सोच, बोल, आ, हंसा, देखा, चला, सोचा, बोला, खा, पी, सो, गा, या, खाया, पिया, सोचा, गाया, कृपा, दया, श्रद्धा, आलू, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, खा, भाग, लिख, चल, ता, खाता, भागता, लिखता, चलता। तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, ता, मानवता, बच्चा, पन, बचपन। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं।
तद्धित प्रत्यय के भेद। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। तेल, धन, शास्त्रा, दुख। ई, तेली, धनी, शास्त्राई, दुखी। सोना, लोहा। आर, सुनार, लुहार। रसोई, दुख, मुख। इया, रसोइया, दुखिया, मुखिया। चित, अंधा। एरा, चितेरा, अंधेरा। गाड़ी, टोपी, फल। वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, फल वाला। बल, धन, गाड़ी। वान, बलवान, धनवान, गाड़ीवान। पाठ, वॉच, सुधार। क, पाठक, वाचक, सुधारक। कहानी, रचना, संगीत, पत्र। कार, कहानीकार, रचनाकार, संगीतकार, पत्रकार। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। खेत, गरम, गरीब, अमीर। ई, खेती, गर्मी, गरीबी, अमीरी। मोटा, बूढ़ा, पूजा। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। बालक, पीला, लड़का। पान, बालकपन, पीलापन, लड़कापन। कड़वा, चिकना, गरम। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट। मान, बाप, काठ। औती, मनौती, बपौती, कठौती। चांद, नथ, मथ। नी, चांदनी, नथनी, मथनी। महा, लाल, गुरु, काला। इमा, महिमा, लालिमा, गरिमा, कालिमा। प्रभु, मम, मनुष्य, पशु। त्व, प्रभुत्व, ममत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व। बुरा, भला, पंडित, चतुर। आई, बुराई, भलाई, पंडिताई, चतुराई। प्रभु, मानव, पशु, मनुष्य। ता, प्रभुता, मानवता, पशुता, मनुष्यता। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। बाप, मान। औती, बपौती, मनौती। नानी, दादी। हाल, ननिहाल, ददिहाल। एरा, चाचा, मौसा, फूफा। चचेरा, मौसेरा, फूफेरा। ससुर, आल, ससुराल। नीति, दिन, मूल, समाज। एक, नैतिक, दैनिक, मौलिक, सामाजिक। पंजाब, बिहार, गुजरात। ई, पंजाबी, बिहारी, गुजराती। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघु वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। रस्सा, प्याला, थाल, नद। ई, रस्सी, प्याली, थाली, नदी। लोटा, डिब्बा, बिंदा, खाट।
ईयर, लुटिया, डिबिया, बिंदिया, खटिया, लंगोट, काला, चिमटा, चीता, लंगोटी, कलूटा, चिमटी, सांप, खाट, ओला, सपोला, खटोला, छाता, कोठा, री, छतरी, कोठरी, टुकड़ा, पंख, री, टुकड़ी, पंखुड़ी, पाठ, वॉच, सुधार, क, पाठक, वाचक, सुधारक, कहानी, रचना, संगीत, पत्र, कार, कहानीकार, रचनाकार, संगीतकार, पत्रकार, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गणना अथवा क्रम का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे म्यू। मूल शब्द गणनावाचक तद्धित प्रत्यय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। 10, 7, हजार, पांचवा, दसवां, सातवां, हजारवां, पांचवां, 1, 2, 3, 4, हरा, एकहरा, दोहरा, तिहरा, चौहरा, छठा, छठा, 2, 3, सरा, दूसरा, तीसरा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे मूल शब्द गुणवाचक तद्धित प्रत्यय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ठंड, प्यास, भूख, सड़ा, ठंडा, प्यासा, भूखा, सड़ा। क्रोध, जंगल, विदेश, लोभी, क्रोधी, जंगली, विदेशी, लोभी। मोटा, बाजार, पेटो, मोटू, बाजारू, पेटू। पंडित, उजाऊ, पंडिताउप, उजाऊ। चमक, रंग, सजीला, चमकीला, रंगीला, सजीला। कस, विशैला, कसैला, विशैला। लाड़, आगे, पीछेला, लाड़ला, अगला, पिछला। दया, कृपा, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। लघु, महत, मधुआर्तम, लघुतम, महत्तम, मधुआर्तम। सुंदर, लघु, मधुरतर, समुद्रतर, लघुतर, मधुरतर। रूप, गुण, बल, बुद्धिवती, मति, रूपवती, गुणवती, बलवती, बुद्धिमती। रूप, गुण, बुद्धि, शक्तिवान, मान, रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, शक्तिमान। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग सूचक शब्दों का बोध कराते हैं, जैसे मूल शब्द स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। सुनार, सांप, माली। इन, सुनारिन, सांपिन, मालिन। चूहा, बूढ़ा, चिड़ा। ईयर, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया। लाला, पंडित, गुरु। आइन, ललाइन, पंडिताइन, गुरुआइन। जेठ, सेठ, देवर। आनी, जेठानी, सेठानी, देवरानी। मोर, शेर। नी, मोरनी, शेरनी। छात्र, प्रिय, वृद्ध, शिष्य। आ, छात्रा, प्रिया, वृद्ध, शिष्या। नायक, गायक। इका, नायिका, गायिका। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचन का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे मूल शब्द बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। लड़का, पत्ता, छाता। ए, लड़के, पत्ते, छाते। माला, बाला, छात्रा। ऐ, मालाएं, बालाएं, छात्राएं। गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। आ, गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। बेटी, मक्खी, लड़की। या, बेटियां, मक्खियां, लड़कियां। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द संस्कृत के तद्धित प्रत्यय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ममता,
गुरु, देव, नारी, त्व, ममत्व, गुरुत्व, देवत्व, नारीत्व, लघु, गुरु, महत, ता, लघुता, गुरुता, महत्ता, लेख, रक्षा, अक, लेखक, रक्षक, लाल, गुरु, महा, इमा, लालिमा, गरिमा, महिमा, सुख, दुख, जल, ज्ञान, मय, सुखमय, दुखमय, जलमय, ज्ञानमय, स्व, पूर्ण, अंत, मूल, तः, स्वतः, पूर्णतः, अंततः, मूलतः, आनंद, हर्ष, सुरभि, इत, आनंदित, हर्षित, सुरभित, शिशु, लघु, मधु, व, शैशव, लाघव, माधव, स्मरण, प्रशंसा, दर्शन, नीय, स्मरणीय, प्रशंसनीय, दर्शनीय, उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द, उर्दू के तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द, साल, रोज, नजर, आना, सालाना, रोजाना, नजराना, शर्म, खतरा, दर्द, खौफ, नाक, शर्मनाक, खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक, जान, ईमान, समझ, माल, दार, जानदार, ईमानदार, समझदार, मालदार, रोशन, पान, पीक, कलम, दान, रोशनदान, पानदान, पीकदान, कलमदान, मच्छर, चूहा, जानी, मच्छरदानी, चूहेदानी, शेखी, पतंग, चाल, धोखा, बाज, शेखीबाज, पतंगबाज, चालबाज, धोखेबाज, दवा, शराब, मैं, तोप, खाना, दवा खाना, शराब खाना, मैं खाना, तोप खाना, बाजी, सौदा, जादू, कारी, गर, बाजीगर, सौदागर, जादूगर, कारीगर, दादा, नेता, गिरी, दादागिरी, नेतागिरी, जरूरत, अक्ल, मंद, जरूरतमंद, अक्लमंद, नजर, तीर, गोल, अंदाज, नजरअंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, फरमा, आजमा, पैदा, इश, फरमाइश, आजमाइश, पैदाइश, इंसान, हैवान, आदमी, इयत, इंसानियत, हैवानियत, आदमियत, नकल, जिल्द, जाल, घड़ी, साज, नकलसाज, जिल्दसाज, जालसाज, घड़ीसाज, रिश्वत, जमा, सूद, आदमी, खोर, रिश्वतखोर, जमाखोर, सूदखोर, आदमखोर, नकल, तोप, खजाना, ची, नकलची, तोपची, खजांची, एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द, हंस, हंसी, हंसमुख, हास्य, हंसना, हंसकर, लिख, लिखाई, लेखक, लेखन, लिखावट, लिखकर, चतुर, चतुराई, चतुरता, चातुर्य, खेल, खिलाड़ी, खिलौना, खेलना, खेलकर, धर्म, अधर्म, धार्मिक, धर्मात्मा, विधर्मी, अर्थ, स्वार्थ, आर्थिक, अर्थवान, अर्थहीन, परमार्थ, शिक्षा, सहशिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण, शिक्षिका, फल, सफल, कुफल, असफल, फलित, विफल, जय, पराजय, अजय, विजय, उपयोग, सदुपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, दुरुपयोग, गुण, सद्गुण, दुर्गुण, गुणवान, गुणहीन, निर्गुण, उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, उपसर्ग, मूल शब्द,
प्रत्यय। निर्मित शब्द उपकार। ई उपकारी। स्व अल्पता स्वल्पता। बद नसीब। ई बदनसीबी। अप मान इत अपमानित। बे शर्म। ई बेशर्मी। परि पूर्णता परिपूर्णता। अ समाज एक असामाजिक। नी डर ता निडरता। अनु करण। ईय अनुकरणीय। स्व अवलंब। ई स्वावलंबी। अब तक हमने सीखा प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समास। पढ़िए और समझिए। बच्चों, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। गगन को चूमने वाला माल के लिए गाड़ी गृह में प्रवेश। गगनचुंबी मालगाड़ी। गृह प्रवेश। पूछे गए वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त किया गया है। बच्चों, इस प्रकार के शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इससे भाषा में सौंदर्य आता है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहाँ भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल उनके बीच के परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। यहाँ का परसर्ग का लोप हो गया है। समस्त पद। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरुदक्षिणा आदि। समास विग्रह। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे राजा का कुमार, तीन फलों का समूह, गुरु के लिए दक्षिणा आदि। ध्यान देने योग्य। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, जैसे पूजा घर। समस्त पद पूजा पूर्व पद घर, उत्तर पद पूजा के लिए घर। समास विग्रह। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह समास कारक से जुड़ा होता है। समस्त पद में विग्रह के समय जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक वाला वह समास होता है। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की रचना दो प्रकार से हो सकती है, जैसे संज्ञा, संज्ञा विशेषण तथा संज्ञा क्रिया। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्र संज्ञा, पति संज्ञा, राष्ट्रपति। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है, जैसे देश निकाला। देश
संज्ञा, निकाला, क्रिया, देश निकाला। तत्पुरुष समास के भेद। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। इस समास से समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, वनगमन, वन को गमन, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, जैब कतरा, जेब को काटने वाला। करण तत्पुरुष: करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मनचाहा, मन से चाहा, जन्मंध, जन्म से अंधा, अंधी। भयाकुल, भय से आकुल व्याकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रदान किया। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष: संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए, किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गौशाला, गौ गाय के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष: अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। स्नेह रहित, स्नेह से रहित। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अधिकरण तत्पुरुष: अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। प्रेम मग्न, प्रेम में मगन। शरणागत, शरण में आगत। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। जलमग्न, जल में मगन। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला निपुण, कला में निपुण। कर्मधारय समास: इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। महादेव, महान है जो देव। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल,
कमल के समान चरण, नरसिंह, नर रूपी सिंह, महात्मा, महान है जो आत्मा, भला मानस, भला है जो मानस, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, नीलगाय, नीली है जो गाय, नीलांबर, नीला है जो अंबर, घनश्याम, घन के समान श्याम, लंबोदर, लंबा है जो उदर लंबे उदर वाला, विद्याधन विद्या रूपी धन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ नीले कंठ वाला, कमल नयन, कमल के समान नयन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, कृष्ण सर्प, कृष्ण काला है जो सर्प, मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, नील गगन, नीला है जो गगन, स्त्रीधन, स्त्री रूपी धन, महाराजा, महान है जो राजा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों लोकों का समूह, अठन्नी, 8 आणों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार, नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों नदियों का समाहार, त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, पंजाब, 5 आबों नदियों का समाहार, त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, सतसई, 7 सौदोहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, समस्तक पद, समास विग्रह, समस्तक पद, समास विग्रह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, पंचानन, 5 अन्नों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, चवन्नी, 4 आनों का समूह, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह, प्रतिदिन, हर दिन प्रत्येक दिन, प्रतिपल हर पल प्रत्येक पल, प्रतिक्षण, हर क्षण प्रत्येक क्षण, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, प्रतिवर्ष, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष, आजन्म, जन्म भर जन्म से लेकर, यथावसर, अवसर के अनुसार, आमरण, मरने तक, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, आजीवन, जीवन भर, यथामति, मति के अनुसार, आसमुद्र, समुद्र तक, यथासमय, समय के अनुसार, बेमन, बिना मन के, यथा रूप, रूप के अनुसार, बेराह, बिना राह के, यथा विधि, विधि के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के, बेईमान, बिना ईमान, बेहिचक, बिना हिचक के, बेनाम,
बिना नाम के, घर घर, एक घर से दूसरे घर। बेअक्ल, बिना अक्ल के, सकुशल, कुशलता के साथ। बेरोजगार, रोजगार के बिना। सपरिवार, परिवार के साथ। बेशक, शक के बिना। बदतमीज, तमीज के बिना। बेनकाब, नकाब के बिना। बदौलत, दौलत के साथ। रातों रात, रात ही रात में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बातों बात, बात ही बात में। बखूबी, खूबी के साथ। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। भरपेट, पेट भरकर। बीचों बीच, बीच बीच में, बिल्कुल बीच में। भरसक, जितना हो सके। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। प्रत्येक, हर एक एक एक। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही मूल शब्द के आने से कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जैसे समस्त पद। समास विग्रह। दशानन, 10 है आनन जिसके रावण। कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके सुंदर स्त्री। मीनाक्षी, मीन मछली के समान आंखों वाली विशेष स्त्री। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी सूर्य। अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका विशेष योद्धा। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके सरस्वती। षडानन, षठ है आनंद जिसके कार्तिकेय। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने अमर सरस्वती। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे समस्त पद। समास विग्रह। समस्त पद, समास विग्रह। रात दिन, रात और दिन। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। दाल भात, दाल और भात। सत्य सत्य, सत्य या असत्य। दही बड़ा, दही और बड़ा। जीवन मरण, जीवन और मरण। माता पिता, माता और पिता। जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु। सुख दुख, सुख और दुख। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। राजा रानी, राजा और रानी। मोटा पतला, मोटा और पतला। राजा रंक, राजा और रंक। दादा दादी, दादा और दादी। भला बुरा, भला या बुरा। नायक नायिका, नायक और नायिका। लाभ हानि, लाभ या हानि। लव कुश, लव और कुश। धर्माधर्म, धर्म और धर्म। नर नारी, नर और नारी। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। राम सीता, राम और सीता। लेन देन, लेन और देन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास वेप उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण का कार्य करता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। उदाहरण नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है।
बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें भावार्थ प्रधान होता है। उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है। इसका पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। उदाहरण, नवरात्रा, नौरातों का समूह। कर्मधारय समास, कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। उदाहरण, रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल। अब तक हमने सीखा, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पद अथवा समासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आए परसर्गों का लोप हो जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जा सकती है।